नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार। आज लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी का कट ऑफ किस स्तर तक होगा उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए, एएलपी जिसको आज असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं, वो देखिए 2008 में जब वैकेंसी आया था तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था, 26,500। और ये मिनिमम कट ऑफ, देखिए ये 2-3 फेज में होता है एग्ज़ाम लोको पायलट का। ये CBT1, CBT2, उसके बाद साइको, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट। तो मेन क्या है कि CBT1, CBT2 और साइको। तो देखिए, पहले हम लोग बताते हैं कि CBT1 में कट ऑफ कितना था। मिनिमम 40 था और मैक्सिमम 55 था। मतलब जो भी स्टूडेंट CBT1 में 40 नंबर लाए थे, 40 से 55 के बीच में, तो उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन CBT2 पास करने के बाद, और जो आप बोल सकते हैं कि मेरिट लिस्ट जो लगा था, क्योंकि देखिए नौकरी CBT1 पास करने से नहीं होता है, CBT2 पास करने से भी नौकरी नहीं होता है। नौकरी होता है कि आपको मेरिट लिस्ट में आए या नहीं। ये 26,500 जो वैकेंसी था, तो CBT1 के बाद क्या होता है, 15 गुना ज़्यादा दिया जाता है रिजल्ट। 15 गुना, मतलब एक सीट पे 15 बच्चा को रखा जाता है। तो कट ऑफ इतना गया था। लेकिन जो जॉब हुआ था वो तकरीबन 70 से 76 के बीच वाले का हुआ था। तो जब हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो हम लोग CBT1 का कट ऑफ देख के अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं कि ये बहुत आसान है, ये बहुत हार्ड है। आप सोच सकते हैं CBT1 का कट ऑफ है ना 40 से 55, इतना लाने के बाद आपको लोको पायलट तो छोड़िए, ट्रेन का इंजन तो छोड़िए, ट्रेन का पटरी टच नहीं करने देगा लोग, क्योंकि जॉब होगा ही नहीं आपका। लेकिन अब देखिए 2024 में वैकेंसी आया, तब आप ही हमको बताइए कि जहाँ पे वैकेंसी था 26,500, अब वैकेंसी हो गया कितना, 5,686। ये बढ़ घट भी सकता है, लेकिन इस हिसाब से मान लीजिए कि एवरेज में कि 6,000 वैकेंसी है। ठीक है, यदि 6,000 वैकेंसी है तो इससे कितना हुआ, तकरीबन 4 गुना कम है। और 2018 के बाद 2024 में कितना साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। आप सोचिए कि पूरा इंडिया में कितना बच्चा जो होगा जो 2018 के बाद ITI कर लिया होगा ना। कम से कम भी होगा तो 1 से 2 लाख बच्चा मिनिमम बता रहे हैं। ये मत सोचिए एक्यूरेट डाटा, मिनिमम। और कुछ बच्चा ऐसा भी होगा कि 2018 में फेल हो गया होगा, हो सकता है ना, पूरा का पूरा तो जॉब हुआ होगा नहीं होगा। तो 2018 से जो बच्चा यही दिमाग में रखे हुए है कि हमको लोको पायलट बनना है और हम ALP का तैयारी करते हैं, तो वो कितना स्ट्रगल किया होगा इस नौकरी के लिए। अब आप सोचिए, तो इसके मेरे हिसाब से ये कट ऑफ कितना होना चाहिए, अब आपको बताते हैं। ये जो आपको पास करने का होगा CBT1 का, ये मिनिमम कट ऑफ होगा 70। CBT1 पास करने का मिनिमम होगा 70 और 75। ठीक है, इतना नंबर यदि आप लाते हैं 100 में, तो आप सिर्फ CBT1 पास कीजिएगा। और जॉब लेना है यदि आपको, तो आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए 85 प्लस लाना पड़ेगा। कितना, 85 प्लस। अब बोलिए कैसे, क्योंकि देखिए जितना वैकेंसी आज लोको पायलट का है ना, उतना ही वैकेंसी 2018 में टेक्नीशियन का था। टेक्नीशियन मतलब 12 इन PCM का, मतलब जो 2018 में वैकेंसी आया था, तो ये तकरीबन 5,000 के आसपास में PCM वाले के लिए था। 5,000 वैकेंसी 18 में, तो उन लोगों का कट ऑफ कितना हुआ था, 80 प्लस था सिलेक्शन के लिए। हम भी उसमें हुए थे, मेरा भी CBT1 पास हुए, CBT2 में रह गए, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा चला गया। तो आप सोचिए कि जब 2018 में भर्ती 5,000 था, तो कट ऑफ 80 के आसपास में था। ठीक है, तो वही चीज़ आज 2024 चल रहा है और वैकेंसी उतना ही है, तो आप क्या करते हैं, आपको क्या लगता है 85 नहीं चला जाएगा? ज़रूर, कन्फर्म है कि आपका कट ऑफ 85 प्लस हो जाएगा। 2018 से 2024 में बहुत सारा चीज़ बदला। जहाँ देखिए पहले क्या होता था, कोई पटना में तैयारी कर रहा है, कोई बड़ा बड़ा सिटी में जो पढ़ता था उसी को पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिल पाता था।
लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन हर तरह से कंपटीशन को बढ़ाया है, हर किसी के हाथ तक नॉलेज को पहुंचाया है। जो बच्चा 20,000 देकर पटना में नहीं पढ़ सकता था, 8,000 देकर नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि देखिए पटना जैसा सिटी में पढ़ने के लिए आपको महीना का मिनिमम भी तो जोड़िए 3 से 4,000 रुपया लगेगा। लेकिन यदि आप, और उसके बाद फीस अलग। लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, आप बहुत सारा टीचर को देखिएगा, खान सर हो गए इस मामले में बहुत फेमस है, 200, 300, 400, 500, मतलब मैक्सिमम 1,000 रुपया में पूरा साल का कोर्स दे रहे हैं। तो वो अप्रोच हर किसी के पास पहुंचा है, एजुकेशन हर किसी के पास पहुंचा है। जो आदमी सोचता भी नहीं था आज वहाँ तक भी एजुकेशन पहुंच गया है। तो कंपटीशन तो कहीं ना कहीं बढ़ा है। और ये नॉलेज जब कोई बच्चा कोर्स खरीदा है तो कोर्स का पढ़ाई भी करेगा, और जब पढ़ाई करेगा तो कट ऑफ जाहिर सी बात है 85 से ऊपर हो ही जाएगा। क्या इस पे आपको लगता है कि ऐसा होगा? जरूर होगा। अब टेक्नीशियन का देखिए, टेक्नीशियन तो पहले से ही बेचारा टफ था जी। आईटीआई वालों के लिए नहीं, पीसीएम वाले का बात कर रहे हैं। आईटीआई वाला टेक्नीशियन बहुत आसान था। 2018 में जो वैकेंसी आया था उसमें तकरीबन कट ऑफ गया था, ऐसा ही था 40 से 60 के बीच में लोग टेक्नीशियन बन के घूम रहा था। लेकिन इस बार टेक्नीशियन का भी ग्रेड 1 हो गया है और ग्रेड 3 हो गया। वैकेंसी 7,000 8,000 है। आईटीआई वालों के लिए 8,000 के आसपास है, 7,900 वैकेंसी है। और ग्रेजुएट वाले के लिए कितना है? 1,100 वैकेंसी है। तो इस कंडीशन में जाहिर सी बात है कट ऑफ यहाँ भी बढ़ेगा, मतलब कट ऑफ यहाँ भी 90 से ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 5,000 जब टोटल वैकेंसी था, सिर्फ पीसीएम वाला का एक एवरेज ले लीजिए कि कैसे कट ऑफ डिपेंड करता है। यदि 26,000 इसका था, 5,000 उसका वैकेंसी था, तो इतना गया। इस बार तो वैकेंसी ही उतना है और साल भी बढ़ गया, 6 साल हो गया, चीज़ें बदल गई, लोग ऑनलाइन पढ़ने लगा, हर किसी के पास नॉलेज है, हर किसी के पास डाउट यदि किसी को पहले हो जाता था। हम भी 2017 में बहुत सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, 2018 में बहुत सारा किए। तो यदि हम लोग को उस टाइम में डाउट हो जाता था तो यूट्यूब पे 1 से 2 टीचर मिलते थे। मतलब गूगल से भी हम लोग को पूछने नहीं आता था कि गूगल से कैसे सॉल्यूशन करें। अब तमाम आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप बस स्कैन कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। एक टीचर लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, 1,000 वीडियो, 1,000 टीचर आ जाएंगे 2 सेकंड में, 1 सेकंड में। कोई तो बोलेंगे कि भाई माथा में रख के हम बुद्धि दे देंगे जी, ऐसा ऐसा ट्रिक आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ किस स्तर तक बढ़ा है। तो ये मेरे हिसाब से ये भी 80 प्लस होगा, 80 क्या 90 भी जा सकता है टेक्नीशियन का। और ग्रुप डी का अभी वैकेंसी क्लियर नहीं है, तो लेकिन ग्रुप डी पहले भी टफ था। ग्रुप डी में यदि आपको जॉब लेना था तो 76 मिनिमम था, कहीं कहीं 70 हुआ था, मतलब 70 प्लस वाले को ही ग्रुप डी हुआ था 2018 में। उसके बाद 2019 का भी कट ऑफ वैसा ही रहा, क्योंकि 2018-19 में जल्दी से वैकेंसी आ गया था, तो वही स्टूडेंट अप्लाई किए थे जो 2018 में ज्वाइन कर लिए। लेकिन जब गैप हो जाता है तो बहुत सारे नया स्टूडेंट आ जाते हैं, और नया स्टूडेंट नया एनर्जी के साथ, नया उम्मीद के साथ है। और जो बच्चा का उम्र ढलता है तो एक हो गया जो उगता हुआ सूर्य है, जिसके पास क्या है? उम्मीद है, नया कुछ करने का इच्छा है। और एक है डूबता हुआ सूर्य, जिसका उम्र ख़त्म हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, हार रहा है। तो हारा हुआ इंसान कितना दूर आगे जाएगा? उसमें से सिलेक्शन वही ले पाएंगे पुराना स्टूडेंट जो बहुत मोटिवेटेड हैं और उनको क्लियर है कि हम नहीं तो कौन। अब गाना नहीं गाएंगे जी इसमें कि मैं नहीं तो कौन। लेकिन अब देखिए ये कट ऑफ किस हिसाब से है। यदि 20 लाख स्टूडेंट भर देता है, बहुत सारा हम देख रहे हैं कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे ऐसा भी चल रहा है कि लोग कट ऑफ देख रहे हैं कि कौन सा बोर्ड में फॉर्म भरने से पहले कौन सा बोर्ड में कितना स्टूडेंट अप्लाई किया, वो जानना चाह रहे हैं। एक बात हमको बताइए, मान लीजिए सिकंदराबाद बोर्ड है, चलिए सिकंदराबाद है, बिलासपुर है, चलिए जम्मू कश्मीर का है। सिकंदराबाद बोर्ड में मान लीजिए कि 5,000 बच्चा ही अप्लाई किया, बिलासपुर में 4,000 बच्चा अप्लाई किया, और जम्मू कश्मीर में 3,000 बच्चा अप्लाई किया। दिखने में कौन कम है? और वैकेंसी भी मान लीजिए, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमको वैकेंसी में क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे लेना देना नहीं है। हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग का माइंड कैसा सेटअप करे कि जॉब हो पाए। क्वेश्चन ये है और सॉल्यूशन उसका ही देना है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में मान लीजिए
140 है, बिलासपुर में भी 150 है, इस मान लीजिए सिकंदराबाद में 200 सीट है। अब लोग सोचेगा कि सबसे ज़्यादातर तो लड़का लोग इसी सोचता है कि यार सीट ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा फॉर्म हो जाता है, सब बच्चा सोचता सीट ज़्यादा है ना वहाँ पे ज़्यादा होगा। उसके बाद बिलासपुर में एक एग्जाम्पल है ये कि 4000 बच्चा भरा है, जम्मू कश्मीर में 3000 है। तो आप हमको एक बात बताइए कि ये 3000 क्या चीज़ है? ये नंबर है, काउंटिंग है कि 3000 स्टूडेंट है। आपको मालूम है कि 3000 में यही अच्छा स्टूडेंट हो, यही पढ़ने वाला बच्चा हो, यही ऐसा बच्चा हो जो 100 में 100 ला सकता है, इसी में से टॉप 100 बच्चा हो। तो कट ऑफ हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग का काम ये है कि हम लोग अपने आप को सुधारें। क्योंकि यदि आप नौकरी तक देखिएगा मेरिट लिस्ट, तो सबका तकरीबन 1-2 नंबर से ही फ़र्क होता है। आप अभी बहुत सारा बच्चा देख रहे हैं कि सर सिलेबस क्या है, बहुत सारा बच्चा का क्वेरी है सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बाबू जब तुमको भूख लगा है तो तुम सब्जी बनाना शुरू किया है, तो बिहार में कहावत है ना जी कि भोज के दिन कोहड़ा रोप रहा है, तो क्या वो होगा? बाराती गेट पर आ गया है और तुम यदि कद्दू का पेड़ लगाओगे तो क्या वो पेड़ फल दे देगा? क्या उसका सब्जी बन सकता है? नहीं ना। तो यदि ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, जो बच्चा इस बार सोच रहे हैं कि सिलेबस नोट करेंगे पढ़ेंगे, तो आपके लिए नहीं है। यदि आपको इस वैकेंसी में आना है तो मिनिमम 10 से 12 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीना से 8 महीना तो आपको पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा। तो क्या आपको लगता है एक बार कोई बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो क्या उसको जॉब होगा? कभी नहीं होगा। उसके लिए क्या है, 6 महीना यदि आप पढ़े हैं, कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो कम से कम 6 से 7 महीना और उसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, तब जाके आप जॉब के कंपटीशन में आ पाइएगा। नहीं तो आप लोग खुश हो जाते हैं क्या 40 नंबर तो जा ही रहा है, लोको पायलट का क्या 40 नंबर है और हमारा तो टेस्ट में 50 आ जा रहा है। ए बाबू 40 ये किस में है? CBT 1 में है। तो CBT 1 के क्या करोगे? नौकरी लग जाएगा उसे? नहीं, नौकरी आपको 85 प्लस में ही लगेगा और उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब बहुत सारा बच्चा सोच रहे होंगे फिर क्या पढ़े क्या ना पढ़े। देखिए सबसे सिंपल चीज़ है, कोई कोर्स वगैरह खरीदने का ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई भी कोर्स ना खरीदिए। अब बोलिए कोर्स क्यों नहीं खरीदें? बताते हैं लॉजिक क्यों नहीं खरीदें। क्योंकि यदि आप कोर्स खरीदते हैं तो कोर्स में आपको कुछ टीचर दिए जाएंगे जिनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और यदि कोई बच्चा टीचर कोर्स ख़त्म करने में यदि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले वो कोर्स ख़त्म कर दिए हैं, तो टीचर तो अपना काम कर दिए, लेकिन हमको टाइम मिला रिवीजन करने का? हमको क्या मॉक टेस्ट लगाने का मिला टाइम? नहीं ना। तो फिर हमारा कंपटीशन में हम आ पाएंगे? हम कंपटीशन से ही बाहर चले जाएंगे। तो बोलिए फिर करें क्या? कुछ मत कीजिए। आप मैथ का कोई भी बुक जो भी आपको पसंद है, जो भी पसंद है आप बनाइए। कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो आप एक बार बनाइए। जैसे सबसे फेमस है RS अग्रवाल या फिर किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए, या फिर राकेश यादव सर का भी ले सकते हैं। अब ये बोलिए कि राकेश यादव सर तो SSC का निकालते हैं, तो एक बात हम बता देते हैं, मेरा सिलेक्शन 2018 में हुआ था और ये 2013 के बाद वैकेंसी 2018 में आया था। और हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि 2018 का वैकेंसी में जो बुढ़वन था ना जी, उसमें किसी का नहीं हुआ। मतलब जो ज़्यादा एज का बच्चा था उसका किसी का नहीं हुआ। किसका हुआ? कोई 19 साल का बच्चा है, कोई 20 का है, कोई 22 का है, कोई 23 का है। और हम लोग जब मिले, मेरा भी हैदराबाद डिवीज़न में हम हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो जब हम लोग डिवीज़न में मिले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, लास्ट जब ज्वाइनिंग के वक्त, तो हम लोग पूछे, सबको देख रहे हैं यंग बच्चा, सबसे पूछे क्या किए हो क्या नहीं किए हो, तो 99% बच्चा बोला कि हम SSC का तैयारी करते थे, हम इनकम टैक्स का तैयारी करते रहे थे, हम स्टेट बोर्ड में MPSC का तैयारी करते थे, कोई बोल रहा है BPSC का तैयारी करते थे। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि कोई एक स्पेसिफाइड एग्ज़ाम का तैयारी नहीं किया, मतलब सब बच्चा टॉप क्लास का तैयारी किया और उसके बाद ये निकाल पाया। जैसे आप सोचिए कि यदि आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है तो क्या आप 2 ही किलोमीटर का प्रैक्टिस कीजिएगा? नहीं, ज़्यादा आपको कहिएगा कि नहीं हम 3 किलोमीटर का प्रैक्टिस करेंगे, जाहिर सी बात है
2 तो कंपलसरी हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ पढ़ाई में भी लाइए। यदि आपको लोको पायलट बनना है, यदि आपको लोको पायलट बनना है तो एनटीपीसी का प्रैक्टिस कीजिए। यदि साइको आप एएलपी का देखते हैं तो ऐसा ही साइको स्टेशन मास्टर का है, तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका लेवल यदि ऊपर है तो नीचे वाला तो होगा ना आसानी से। और यदि आपका लेवल ही मान लीजिए हमारा लेवल है यहाँ, मान लीजिए एएलपी का लेवल है यहाँ, एनटीपीसी का लेवल है यहाँ पे, यदि हम तैयारी करके यहाँ तक पहुँच भी गए खींच तीर के, और एएलपी भाई 18 से 24 में वैकेंसी है, ये अपना लेवल बढ़ा दिया ऊपर, तो आप तो लटक जाइएगा। और कोई बच्चा यदि अपने आप को एनटीपीसी का तैयारी किया है, अपना 100% दिया है, तो वो यदि यहाँ तक भी लेवल लेके गया लेवल तो भी हो जाएगा। और यदि ये पुराना वाला पैटर्न को दोहराया तो भी हो जाएगा, मतलब वो सेफ जोन में है। अब आ जाते हैं मैथ, तो ऐसा ही प्रैक्टिस करना है, कोई भी एक बुक को फॉलो कीजिए और उसको 2 से 3 बार बना दीजिए। अब बोलिएगा कि सर आजकल ट्रिक है, ये बाबू कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। कैलकुलेशन को हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं और उसी को लोग नया नया ट्रिक, नया नया फार्मूला करके आपको दिमाग में भर देता है। कैलकुलेशन करने के लिए एक डिजिटल सम आता है, डिजिट सम, उसको बिहार में कैंसिलेशन ऑफ 9 भी बोलते थे हम लोग जब पढ़ते थे। तो डिजिट सम तो इस बार हम इधर सुने हैं, पहले हम लोग इसको बोलते थे कैंसिलेशन ऑफ 9। यूट्यूब पे क्या होता है कि जो चीज़ मार्केट में चला गया तो लगता है वही सर इस चीज़ को लाए हैं, ऐसा नहीं, ये पहले भी था, पहले भी लोग इसको प्रैक्टिस करते थे, लेकिन बैंकिंग का बच्चा यूज करता था, या फिर आप एसएससी का बच्चा यूज करता, रेलवे का बच्चा उतना यूज नहीं करता था, तो उसके लिए ये चीज़ नया है, तो उसको लगता है कि अब ये नया चीज़ सीखना पड़ेगा। चलिए मैथ का क्या है, कोई भी एक बुक को फॉलो कीजिए और 2 से 4 बार बना लीजिए। रीजनिंग का यदि आप देख लीजिए तो वर्बल और नॉन वर्बल, रीजनिंग में 2 ही है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो कुछ ही चैप्टर है जो आप टीचर से पढ़ सकते हैं, पूरा रीजनिंग आपको टीचर पढ़ा ही नहीं सकता कोई। जैसे वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, इसमें आपको क्या टीचर पढ़ाएगा। अल्फ़ाबेट में यदि समझाने का है तो टीचर आपको बता सकता है, एक बार आपको गाइडेंस कर सकता है कि हाँ इस तरह से हम सोच सकते हैं। क्या वही चीज़ आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा। ए को पी बोल देगा, बोले टीचर तो ए को के बोला था। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग कोई भी एक टीचर को देख लीजिए, कभी पूरा कोर्स देखने का ज़रूरत नहीं है, कुछ चैप्टर जैसे कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, इस तरह से आप कुछ चैप्टर को देख लीजिए और डेली एक सेट बना लीजिए। एक सेट बनाने से क्या होगा कि कम से कम यदि आप 25 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं या 50 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं तो आप 50 क्वेश्चन को डेली देख तो रहे हैं। बनता है कितना नहीं बनता है वो बात की बात है, लेकिन हमारा दिमाग में तो उतना चैप्टर का उतना क्वेश्चन तो मेरा दिमाग के रास्ते जा रहा है, कम से कम हमारा नज़र से तो निकल रहा है ना इतना क्वेश्चन। और ये यदि आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना इसको कंटिन्यू करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे मिलेगा सक्सेस। अब बात आ गई साइंस का। देखिए साइंस पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन रेलवे एनटीपीसी हो या फिर टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉन टेक्निकल पोस्ट का जेई वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए साइंस आपको 6 से 10th तक का ही पूछता है। 12 का 1-2 चैप्टर लेता है, वो आप इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। 6 से 10th तक का ही पूछता है, तो क्यों आप 20 टीचर के चक्कर में पढ़िएगा। आप अपना किताब पढ़िए, यदि आप महाराष्ट्र बोर्ड का हैं तो महाराष्ट्र बोर्ड स्कूल का किताब ले लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप MCQ लगा लीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए PYQ। आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड का बुक निकालिए BTBC का, यदि आप CBSE का हैं तो अपना NCERT बुक निकालिए और उसको 6 से 10 क्लास तक आप पढ़ लीजिए और MCQ सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। बस इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? हम जब एग्ज़ाम दिए थे तो हमको उस टाइम तो कभी हम सेट मारे ही नहीं जी, कभी हम सेट लगाए ही नहीं। तो हम जब गए एग्ज़ाम में तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था कि हम पढ़ते थे CGL वगैरह के लिए, तो हम NCERT फॉलो करते थे, तो हमको लगा यार ये तो फिगर से क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप NCERT यदि आपके पास बुक है या आपके पास स्टेट बोर्ड का बुक है तो उसमें जितना भी लाइन बाय लाइन पढ़िए, और जहाँ पे नहीं समझ में आता है वो टॉपिक को आप कोई टीचर से, अच्छा टीचर से गाइडेंस लीजिए। ऐसा नहीं कि MCQ 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन यही आएगा, कभी नहीं आएगा।
यदि 100 क्वेश्चन से ही हो जाता, कोई कोई टीचर को देखते हैं कि डेली 100 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। अब हमको एक बात बताइए, यदि एक दिन में हम 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो महीना में कितना क्वेश्चन पढ़ लेंगे? 6 महीना में कितना पढ़ लेंगे? तो हमको 6 महीना के बाद याद कितना रहेगा? क्योंकि जीके साइंस क्या है कि जब तक आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, जब तक आपके पास रीजन नहीं मालूम है, यदि कोई पूछा कि सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना है, आपसे यदि लाइट ईयर में बता दिए, वो किलोमीटर मतलब किलोमीटर में बताएं तो मीटर में पूछ दिया, तो क्या आप एक बार समझ के पढ़ लीजिए, उसको खुद से नोट्स बनाइए और MCQ लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आ जाते हैं जीके जीएस में। तो देखिए जीके जीएस का एक लिमिटेड पोर्शन है, यदि आप इसको सोचने बैठिए ना तो ये बहुत है, लेकिन इसको आप एक सही एंगल में सोचिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत सिंपल है जीके जीएस। एक बात हमको बताइए, पॉलिटी से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पॉलिटी से देखिएगा आप ज़्यादातर क्वेश्चन जो होगा अनुसूची से आएगा, अनुसूची से ही वो घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा, भाग 1 भाग 2 भाग ऐसा करके इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, फंडामेंटल राइट याद कर लीजिए, मौलिक कर्तव्य याद कर लीजिए, प्रेसिडेंट याद कर लीजिए, कैग वगैरह याद कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन याद कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज, ये सब पे कमांड कर लीजिए। उसके बाद आप ही बताइए कहाँ से पूछता है। हम लोग को पढ़ने के लिए तो एम लक्ष्मीकांत भी कम है, यूपीएससी के लिए है ना बुक, वो भी पढ़ के जाएंगे तो कम है। लेकिन यदि हम अपने हिसाब से कुछ चुनिंदा टॉपिक पे कमांड कर लिए और हमारे पास 4 ऑप्शन है, और यदि हम 4 ऑप्शन को बारीकी से जानते हैं और क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं, तो कम से कम छांट कर आंसर तो सही लगा सकते हैं ना। उसके बाद ऐसा ही है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में क्या है, 2 4 5 चैप्टर है, मार्केटिंग का देख लीजिए, जीडीपी, इनकम, मतलब पूरा ऐसा करके देख लीजिए, एक बार बजट पे देख लीजिए, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री को देख लीजिए, और ऐसे करके आपको पूरा तैयार करना होगा। करंट अफेयर भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन 1 से 2 घंटा करंट अफेयर को दीजिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। बोलने का तो हम बोल देंगे कि भाई 10 घंटा पढ़ लो, क्या पॉसिबल है? 10 घंटा यदि आप पढ़ते तो आप इधर लोको पायलट और टेक्नीशियन बनने के लिए रुकते ही नहीं, आप IIT कर लिए होते, आप कुछ और कर लिए होते, नीट कर लिए होते। मतलब हमारे पास उतना बैठने का क्षमता नहीं है, तब तो हम जनरल कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं। यदि आप देखिए क्लास का जो टॉपर बच्चा है वो क्या जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, आर्ट्स लेता है, IIT के लिए तैयारी करता है, JEE करता है, नीट करता है। जो उससे कमज़ोर होते हैं वो ITI पॉलिटेक्निक में आते हैं, और उसमें से भी जो कमज़ोर होता है वो ये सब जनरल कंपटीशन में फाइट करता है, बाद में भाग के आकर सब एक ही जगह मिलते हैं सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड टाइम है, हम लोग नहीं कर सकते ज़्यादा तैयारी, तो कम से कम इतना करें। देखिए एक टाइम टेबल के हिसाब से मैथ को 3 घंटा दीजिए तब तक जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, रीजनिंग को 1 से 2 घंटा दीजिए, फिर वही बात तब तक जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। जीके जीएस को कुल मिलाकर 3 घंटा दीजिए, ठीक है। मतलब इसमें आप साइंस पढ़ रहे हैं तो पहले पूरा साइंस पढ़ लीजिए, यदि आप जनरल नॉलेज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल, ये जो भी है, तो आप उसके हिसाब से पढ़िए 3 घंटा। और शाम को 1 से 2 घंटा टाइम टेस्ट लगाने के लिए दीजिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना वो एग्ज़ाम में आ रहा है, और आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है ये कौन बताएगा? यही बताएगा। ये टेस्ट क्या करेंगे? टेस्ट कहीं से नहीं लगाना है, कोई भी टीचर का टेस्ट खरीदने का ज़रूरत नहीं है। टेस्ट कहाँ से लगाइएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो बोलेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका लगाएं? देखिए रेलवे के पास हर एक क्वेश्चन का एक ही पैटर्न है तकरीबन, आप देखिएगा तो क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, थोड़ा किसी में हार्ड है, किसी में कम है। तो आप ग्रुप डी का लगाइए, टेक्नीशियन का लगाइए, ALP का लगाइए, ये पूरा लगाइए। उससे आपको पता चल जाएगा कि रेलवे किस क्षेत्र में क्वेश्चन पूछता है। मतलब साइंस भी पूछ रहा है तो साइंस में ये किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, मतलब ज़्यादा डेप्थ में पूछता है, या साइंस में ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, या साइंस में ज़्यादा। हाँ देखिए, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैथ किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइंस में किस तरह का पूछा जा रहा है,
और जो हम पढ़ रहे हैं क्या हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। और यदि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप अपना डायरेक्शन को चेंज कीजिए और उसी तरह से पढ़िए जिस तरह से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्योंकि फॉर्मेट वही है। टॉपर कोई नया किताब नहीं पढ़ता है, उसी किताब को अलग तरीका से पढ़ता है, तो हम लोग तरीका बदल लेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग टीचर के पास इतना ज्वाइन कर लेते हैं। यूट्यूब पे भी आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लीजिए हमको पढ़ना है 1000 वीडियो, कोई बोलेगा 2 सेकंड में, कोई 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। और एक बात बताते हैं, आसान क्वेश्चन के लिए हर एक का टेक्निक है, जब हार्ड क्वेश्चन आ जाता है ना तो आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। आप टाइम कैसे बचाइएगा, कैलकुलेशन यदि आपका फास्ट है, 1 से 50 तक स्क्वायर याद है, स्क्वायर आप फास्ट निकाल पाते हैं, क्यूब फास्ट निकाल पाते हैं, क्यूब का टेक्निक आपको मालूम है, तब आप दूर तक आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप उसी में उलझ जाइएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यदि आपको सही लगे तो इसको फॉलो कीजिए और यदि सही नहीं लगे तो कमेंट में आके कुछ बोलना नहीं है, सीधा वीडियो छोड़कर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।